राखी आई खुशियां लाई, बहन आज फूले ना समाई। जी हाँ, नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रगति शर्मा। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का बंधन है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधते समय बहन के मन में कई सवाल होते हैं। उन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीति शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। नीति जी, देखिए अब तो इतनी रंग बिरंगी राखियां आ गई हैं, इतनी सुंदर सुंदर राखियां आ गई हैं, लगता है कि कौन सी चुने, इतने ऑप्शंस हैं। लेकिन क्योंकि हम बात राशि की कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म की कर रहे हैं, क्या कोई विशेष राखी ऐसी होनी चाहिए बांधने के लिए जो शुभदायक साबित हो? देखिए, आज के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और चंद्रमा की राशि से ही व्यक्ति विशेष की राशि का निर्धारण होता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपका दशा जो होती है वो आपको मिलती है, यानी कि आपकी राशि का आपके व्यक्तित्व पे बहुत विशेष प्रभाव माना जाता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले देखिए, आप अच्छे से भली भांति जानती हैं कौन कौन सी राशियां होती हैं। सबसे पहले जितना मुझे पता है मेष राशि आती है। मेष राशि वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए और उनका इस बार जो राशि का प्रभाव है वो कैसा है? देखिए, यदि आपके भाई की राशि मेष है तो इसके स्वामी मंगल माने जाते हैं, जिनको सेनापति की संज्ञा दी गई है। ऐसे लोगों को अगर आप अपने भाइयों को लाल रंग की राखी बांधें, क्योंकि लाल रंग मंगल का सूचक होता है, लाल रंग ऊर्जा का सूचक होता है, तो उनके जीवन में भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी। मेष राशि के भाई अगर आपके हैं तो उनको रोली का तिलक अवश्य लगाएं, लाल चंदन का भी लगा सकते हैं। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे उनको उत्तम स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। राखी बांधने के बाद आपके अगर भाई की राशि मेष है तो उनको मालपुए का अगर आप मिठाई खिलाते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास आती है। देखिए, मेष राशि जो होती है ना, वो सेनापति की राशि होती है। अगर आपके भाई सरकारी तंत्र के साथ काम करते हैं या फिर सेना में काम करते हैं, पुलिस विभाग में काम करते हैं, तो उनके लिए आज के दिन लाल रंग की राशि बांधना अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे वृष राशि के बारे में। दर्शकों को इस राशि के बारे में जरा बताइए। भचक्र की जो दूसरी राशि है वो वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी सबसे चमकता हुआ जो प्लैनेट है शुक्र को मानते हैं। शुक्र दानवों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी का आपने नाम सुना होगा। यदि आपके भाई की राशि वृषभ है तो आप उनको सफेद रंग की या फिर नीले रंग की, इसके अलावा आप सिल्वर कलर की राखी भी उनको बांध सकते हैं। सफेद, सिल्वर और नीले रंग की राखी बांधने से आपके भाई को शुभता मिलेगी, इसके उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ में भाई को राखी बांधते समय उस राखी में आप 6 गांठें अवश्य लगाएं। 6 जो अंक है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इससे उनको मानसिक शांति मिलेगी और भाई के जो पर्सनल रिलेशनशिप है उनकी पत्नी के साथ, उनका वैवाहिक जीवन, यहाँ से उसकी आप मंगल कामना कर सकते हैं। वृषभ राशि के भाई को आप चंदन की लकड़ी से घिसकर उसका तिलक अवश्य लगाएं। इससे उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा अच्छी बनेगी। और मिठाई के लिए अगर आप उनको दूध से निर्मित मिठाई खिलाते हैं तो उनके लिए काफी लाभकारी रहेगा। और चलिए अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इस राशि के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, तीसरी राशि जो भचक्र की है वो मिथुन राशि है। इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध के प्रभाव से जातक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग बिजनेस में बहुत सक्सेस प्राप्त करते हैं। साथ में इनकी अकाउंटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ये लोग हिसाब किताब में बहुत अच्छे होते हैं और अपने आप को युवा रखने के लिए ये हमेशा प्रेरित रहते हैं। आप देखेंगे कि मिथुन राशि के जो भाई हैं आपके, वो अपने आप को स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से काफी फिट रखते हैं। साथ में ये लोग लॉ के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करते हुए देखे जाते हैं। अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो उनको आप आज हरे रंग की राखी बांधिए, क्योंकि हरा रंग बुध को डिनोट करता है। इससे आपके भाई को जो उनके व्यापार में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहां पे आराम मिलेगा। साथ में आप दोनों की जो बुद्धि की कौशलता है वो आप बढ़ेगी। ये रंग अगर आप अपने भाई को बांधते हैं तो सुख, समृद्धि और दीर्घायु आपके भाई को हरे रंग की राखी प्रदान करेगी। और आप अगर हरे रंग की राखी लेते हैं तो भगवान गणपति का अगर चित्र हो या उनका कोई स्मारक हो, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह हो, ये राखी भी आपके भाई के आत्मविश्वास को बढ़ाती हुई देखी जाएगी। और अगर आपके भाई को उनके व्यापार में कोई
विघ्न आ रहे हैं या उनके काम अटके हुए हैं, तो निश्चित रूप से बहन की प्रार्थना के साथ और भगवान गणपति की हरे रंग की राखी के साथ उनको काफी अपनी प्रॉब्लम से निदान मिलेगा। और भाई को तिलक लगाते हुए आप अष्टगंध का तिलक अवश्य लगाएं, ये उनके लिए काफी शुभ रहेगा। ऐसा करने से अगर आपके भाई को कुछ यात्राएं करते हुए कुछ संबंधित कोई बाधाएं हैं तो वो भी वहां से दूर होंगी। अगर आपके भाई को आपको मिठाई खिलानी है, यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं, तो मिठाई के लिए आप बेसन से निर्मित कोई भी मिठाई आप उनको खिलाएं तो उनके लिए काफी लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, चलिए, तो हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से प्रोफेशनली भी पर्सनली भी जो उनके रिलेशन है या काम में कोई दिक्कत है, किस तरीके से मतलब रक्षाबंधन के त्योहार पर राशियों का प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि का जिक्र कर लेते हैं, इस राशि के बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए। कर्क राशि वो राशि है जिसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा मातृत्व का भाव होता है। आप देखेंगे अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो काफी स्नेह भाव से वो आपको प्रतीत लगेंगे, साथ में अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। ऐसे भाई अपनी बहन के लिए हर तरीके से भावनात्मक रूप से एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। कर्क राशि का जो रंग है वो सफेद है, क्योंकि चंद्रमा सफेद रंग को डिनोट करता है। साथ में चांदी की धातु भी कर्क राशि की है। अगर आप अपने भाई को सफेद या फिर चांदी की राखी बांधेंगे तो उनके स्वास्थ्य और उनकी आयु जो है यहाँ से उनको वृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ में उनको उनके जीवन में भरपूर खुशहाली लाती हुई आपके बांधी हुई चांदी की राखी देखी जाएगी। ऐसे में अपने भाई को, अगर आपके भाई स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब भी चांदी की राखी या सफेद रंग की राखी उनको सफलता प्रदान करेगी। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप आज के दिन उनको सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपको और आपके भाई दोनों को मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। राखी बांधने के बाद कर्क राशि के भाइयों को आपको रबड़ी की मिठाई खिलानी चाहिए। ऐसा करने से काफी शुभ रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि पौराणिक समय की अगर हम बात करें तब इन सारी चीजों का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता था। हो सकता है फॉलो ज्यादा करते थे, इसलिए ज्यादा प्रभाव भी पड़ता हो। लेकिन नीति जी यहाँ पर बता रही हैं और मुझे लगता है कि दर्शक इसे जरूर सुन रहे होंगे और फॉलो करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि का क्या महत्व है और किस तरीके से इसका प्रभाव इस रक्षाबंधन पर? देखिए, सिंह राशि जैसे कि नाम से ही है, ये शेरों की राशि है, ये रूलर्स की राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य को देवताओं में और राशियों में एक केंद्र का कारण माना जाता है, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य की ही जो गुरुत्व आकर्षण के आसपास चक्कर लगाते हैं। सूर्य को सत्ता का कारक माना जाता है, गवर्नमेंट का कारक माना जाता है, अथॉरिटी का कारक माना जाता है। अगर आपके भाई सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं या फिर प्रशासन से जुड़े हुए हैं या फिर कोई बड़े राजनेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो राशि रहेगी वो सिंह रहेगी। ऐसे में आपको कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए? लाल और उगते हुए सूरज का जो रंग है, नारंगी रंग की राखी बहुत अच्छी रहती है। साथ में पीला रंग भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहता है। ऐसा बांधने से आपके अगर भाई को कोई सरकारी तंत्र में कोई बाधाएं आ रही हैं या फिर कोई लीगल इश्यूज आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनसे वो बाहर निकलेंगे। और राखी बांधते हुए आप कम से कम 7 गांठें अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भाई को और शुभता मिलेगी और उनको जीवन में सुख समृद्धि उनकी बनी रहेगी। आपको तिलक लगाते हुए लाल चंदन का इस्तेमाल करना है। लाल चंदन में भी सूर्य का वास होता है। साथ में अगर आप लाल चंदन के साथ थोड़ा सा शहद मिश्रित कर देते हैं तो उस चंदन के तिलक का और महत्व बढ़ जाता है। आपके भाई का अपने कार्य क्षेत्र में नाम बढ़ता है। मिठाई के रूप में सिंह राशि वाले जातकों को आपको लाल रंग की मिठाई खिलानी चाहिए। ऐसे में उनको अगर कोई, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों का कारक होता है, आपकी आंखों की रोशनी का कारक भी प्रकाश देता हुआ सूर्य होता है। अगर आपके भाई को आंखों से संबंधित कोई समस्या है या फिर हड्डियों से कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने भाई को आज के दिन लाल मिठाई साथ में जिसमें रस हो, जैसे कि लाल गुलाब जामुन, आप अगर उनको खिलाते हैं तो उनके लिए काफी शुभ कारक रहता है।
बिल्कुल। तो सिंह राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए चले कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। कन्या राशि के जितने भी लोग हैं वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। अगर वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे तो कितना महत्व और कितना प्रभाव उनको पड़ेगा। कन्या राशि बुध की राशि है और इस राशि में बुध उच्च के माने जाते हैं। कन्या राशि के जो भाई हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी वाक्पटुता शैली यानी कि बोलने में बहुत चतुर होते हैं, व्यापार में बहुत चतुर होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स और जजेस देखे जाते हैं। साथ में अकाउंटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। आप बहुत रिनाउंड सीएस को देखेंगे कि उनकी राशि कन्या है। साथ में अभिनेता जो होते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होते हैं, वो भी कन्या राशि के प्रभाव में देखे जाते हैं। इसका जो सबसे शुभ रंग होता है वो हरा रंग माना जाता है, इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। ऐसा उनके लिए काफी शुभ रहता है। ऐसा करने से आपके भाई को अपने सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण करने में मदद मिलती है। इस रंग की राखी भाई के ग्रह दोष को भी दूर करती है और इससे भाई बहन के बीच प्रेम भी बना रहता है। कन्या राशि के भाई को अगर बहन अष्टगंध का तिलक लगाए तो भाई को नौकरी में संबंधित कोई अगर बाधाएं हैं तो मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आपके भाई के जीवन में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। साथ में आपके भाई के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आज के दिन आप अपने भाइयों को मोतीचूर के लड्डू से आप उनको भोग लगाएं, उनको खिलाएं, तो आपके और आपके भाई के लिए रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। बिल्कुल, तो दोनों के लिए ही उतना शुभ होता है और शायद यही खूबसूरती है हमारे भारतीय संस्कृति की और हिंदू धर्म की। आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की करते हैं। इस राशि के बारे में आप दर्शकों को बताइए। तुला राशि भचक्र की 7वीं राशि है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। बहुत राजसी राखी मानी जाती है क्योंकि इस राशि में शनि उच्च के होते हैं, जो कर्म के देवता हैं वो उच्च के माने जाते हैं। तुला राशि का जो रंग है वो सफेद और सिल्वर कलर है और उसका जो प्रिय मित्र है वो शनि है। यानी कि आप शनि की नीले रंग की राखी, क्रीम कलर की राखी या सफेद या सिल्वर कलर की राखी अगर आप अपने भाइयों को बांधते हैं तो उनके धन में वृद्धि होती है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा करने से आपके भाइयों के जीवन में आर्थिक समस्याओं से उनको निदान मिलता है। साथ में तिलक के लिए अगर आप सफेद चंदन का तिलक और उसमें थोड़ा सा दूध या दही मिलाकर अगर आप तिलक लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाई के धन और व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। भाई की लंबी उम्र के लिए अगर बहन इस रंग की राखी बांधती है तो वो बेहद शुभ साबित होती है। साथ में तुला राशि वाले आप देखेंगे कि क्रिएटिव फील्ड में जो फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया की लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ में आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग गायक बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को अगर आज के दिन आप घर की बनी हुई मिठाई, उसमें हलवा हो और हलवा में अगर आप किशमिश जरूर ऐड करें, उससे भी आपको एक शुभता मिलती है। साथ में इलायची से बनी हुई कोई भी मिठाई तुला राशि के भाइयों के लिए बहुत शुभ रहती है। इससे उनका और आपके बीच में प्रेम जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। इन राशि वाले लोगों को किस तरीके से फायदा उठाना चाहिए रक्षाबंधन पर इस बार। वृश्चिक राशि भचक्र की 8वीं राशि है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है ना वो खोज की राशि है, रिसर्च की राशि है। अभी हाल ही में चंद्रयान जो हमारा लैंड हुआ वो वृश्चिक राशि में ही लॉन्चिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपके भाइयों को खोज की प्रवृत्ति रहती है, हिडन सीक्रेट्स को जानने की प्रवृत्ति रहती है, गुप्त विद्याओं को जानने की प्रवृत्ति रहती है, आप देखिएगा। और आपके भाई अपने मन की बात मन में रखते हैं। ऐसे में आपको अपने भाई को समझना आज के दिन बहुत जरूरी है। मंगल का क्योंकि राशि है तो लाल रंग या फिर मैरून कलर की राखी आपके भाई के लिए बहुत शुभ रहती है। ऐसा करने से आपके भाई अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, इसमें उनको मदद मिलेगी। साथ ही अगर आपके भाई कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र या सेना या पुलिस से जुड़े हुए हैं तो भी उनको सफलता मिलेगी। अपने भाई के खुशहाल जीवन के लिए आज के दिन आपको अपने भाई को लाल चंदन या फिर सिंदूर का तिलक उसमें घी मिला के लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके भाई के जीवन में कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद है तो उनको वहां पे लाभ मिलेगा। साथ में वृश्चिक राशि के भाइयों को अगर आप गुड़ से बनी मिठाई खिलाएंगे तो आपके लिए और उनके रिश्तों के लिए ये काफी बेहद शुभ रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए अब धनु राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि इन राशि वाले लोगों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या कुछ अपनाना चाहिए।
धनु राशि कालपुरुष की भाग्य स्थान की राशि है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, अत्यंत ही शुभ राशि मानी जाती है। इन राशि वालों के लिए जो लकी कलर रहता है वो पीला रंग रहता है। पीला और नारंगी रंग की राखी अगर आप बांधते हैं अपने भाई को तो उनको प्रोफेशनल लाइफ में काफी कामयाबी मिलती है। ऐसे लोग कंसल्टेशन के बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको आज के दिन पीले लाल रंग की राखी बांधेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफलता मिलेगी, साथ में आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। व्यापार में आपको और तरक्की हो, ऐसे में धनु राशि के भाइयों को, बहनों को, उनको शुद्ध हल्दी की गांठ को लेकर घिसकर उसका तिलक लगाना चाहिए। ये उनके लिए सद्मार्ग के रास्ते खोलेगा, साथ में उनको एक डिफरेंट लेवल की प्रोस्पेरिटी देगा। धनु राशि के भाइयों को राखी बांधने के बाद आप अगर रसगुल्ले की मिठाई खिलाते हैं या पीले रंग की मिठाई खिलाते हैं तो उनके लिए काफी शुभ रहता है। बिल्कुल। धनु राशि के बाद चलिए मकर राशि के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे दर्शकों को आप मकर राशि के बारे में बताइए। मकर राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं, साथ में इस राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जो शुभ रंग होता है वो नीला रंग होता है, साथ में प्रिय मित्र जो शुक्र का रंग है वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी कि सिल्वर कलर बहुत अच्छा है। आप बैगनी या जामुनी रंग की राखी भी अपने भाइयों को आज के दिन मांग सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपके भाई पे बना रहे, इसके लिए बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर नीले, जामुनी या फिर सिल्वर कलर की राखी बांधनी चाहिए। ऐसे में भाई बहन का अटूट रिश्ता बना रहता है। इसके साथ ही उनकी भाग्य में वृद्धि होती है। मकर राशि के भाइयों को अगर आप आज के दिन लाल चंदन या फिर केसर का तिलक लगाते हैं तो आपको बहुत लाभकारी होता है। अगर आपके भाइयों के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी विजय प्राप्ति के लिए लाल चंदन या केसर का तिलक बहुत शुभ रहता है। आपके भाइयों को अगर आप खोए से बनी मिठाई आज के दिन खिलाते हैं तो निश्चित रूप से उनके और आपके जीवन में मिठास बनी रहेगी। बढ़ते आगे कुंभ राशि के बारे में आप जान लेते हैं। कुंभ राशि 11वीं राशि है और इसी में आज चंद्रमा का गोचर चल रहा है शतभिषा नक्षत्र में। शनि की राशि है, शनि के साथ चंद्रमा ने गोचर भी किया हुआ है। आपको अपने भाई को हमेशा आप चाहते हैं कि आपके भाई हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो आज अपने भाई की कलाई में आप बैंगनी रंग की राखी बांधिएगा, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। नीले रंग की राखी भी आप उनको बांध सकते हैं। इससे आपके भाई का मनोबल मजबूत रहेगा, साथ में जीवन में आ रही परेशानियां भी जल्दी ही उनकी दूर होंगी। बहनें अपने भाई को आज के दिन रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष से बनी राखी भी पहना सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का प्रतीक रुद्राक्ष काफी अच्छा उनके लिए रहेगा। कुंभ राशि के जातक अपनी जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को तिलक के साथ मिला के आप अगर भस्म उसमें मिलाती हैं, लाल चंदन जब अवश्य होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा आप भगवान शिव की भस्म को अगर आप मिलाते हैं तो ऐसे में आपके भाई के ऊपर अगर कोई बुरी नजर है या ऊपरी बाधा है तो उससे उनको छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी भाई की राशि कुंभ है तो आज आप उनको इलायची से मिली बनी मिठाई अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। साथ में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा से वो प्रभावित हैं तो वो जल्दी ही सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि का भी रुख कर लेते हैं। मीन राशि के बारे में जानना चाहेंगे। मीन राशि वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से इस बार त्योहार मनाएं? देखिए, सबसे ज्यादा जो इंतजार करना पड़ता है ना वो मीन राशि के जातकों को करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वो राशि है जिसमें शुक्राचार्य उच्च के होते हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अगर आपके भाई की राशि मीन है तो उनके लिए जो शुभ रंग है वो पीला और नारंगी है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का रंग है। आपके भाई को हर बला से ये रंग दूर रखे। इससे आप अपने भाइयों को आज के दिन नारंगी और पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। साथ में मीन राशि के जो भाई होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रवृत्ति के होते हैं। उनका दान पुण्य की बहुत सेवा करने का भाव रहता है और वो परिवार में सबके साथ सामंजस्य बना के चलते हैं। ऐसे में अपने भाइयों को आज के दिन अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो अगर उनके धन या व्यापार में कहीं पैसा अटका हुआ है तो वहां से वो पैसा उनका किसी न किसी रूप में वापस आएगा और वो विघ्न उनका दूर होगा। आज के दिन आप उनको मिल्क केक से बनी मिठाई खिलाएं या मिल्क केक खिलाएं,
दूध से बनी हुई मिठाई जिसमें थोड़ा सा केसर मिला हो, वो उनके लिए बहुत शुभ रहेगी। आपके भाइयों का अगर आज के दिन उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो हल्दी का तिलक लगाना भी उनके लिए काफी शुभकारी रहेगा। आपके भाई अगर बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो पीली राखी के साथ साथ अगर आप कलावा बांधते हैं तो वो भी उनके लिए शुभ रहेगा। साथ में पीले रंग का कोई उपहार आप अपने भाई को आज के दिन अवश्य दें। बिल्कुल, पहली जो लाइन आपने बोली वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि अगर आप अपने भाइयों को मुस्कुराते देखना चाहते हैं तो इन चीजों का जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट अगर आप देंगे तो आप जरूर मुस्कुराते रहेंगे। एक सवाल मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि 31 तारीख को हम बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन हम बनाने वाले हैं, और इस दिन क्योंकि काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि टाइम क्या होना चाहिए, कौन से टाइम पर हम राखी बांध सकते हैं, क्या सुबह, क्या दिन, क्या रात, कोई विशेष इसकी टाइमिंग रहती है? देखिए, शास्त्रों में जो सूर्य उदय के समय जो तिथि आती है उसी को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी विडंबना ये है कि पूर्णमासी की तिथि जो है वो 30 को प्रारंभ हो रही है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं भद्रा का साया भी है जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। इस साये के अंदर कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। ये साया खत्म होगा रात्रि 9:03 के आसपास, यानी कि आपको अगर अपने भाई को राखी बांधनी है, क्योंकि इस बार हमारे पास विकल्प नहीं है, और अगले दिन 31 को भी सुबह 7:05 तक पूर्णमासी की तिथि रहेगी, यानी कि आप 7:05 से पहले सूर्योदय से या तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 या 6 बजे अगर आप प्रातः काल बांधे तो इससे तो ज्यादा शुभ मुहूर्त है ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन 30 तारीख को हमको दिन के समय कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, ना अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है, और राहु काल का भी प्रभाव रहेगा, भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। तो या तो 9:03 के बाद रात्रि में आप बांधे, नहीं तो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 7:05 से पहले आप रक्षा सूत्र अपने भाई को आज के दिन बांधें। और मुझे उम्मीद है जितने भी उपाय डॉक्टर नीति जी ने यहाँ पर बताए हैं, अगर हमारे दर्शक इनको अपनाने वाले हैं तो उनका त्योहार बिल्कुल शुभ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी आपका इस शो में आज हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।